कैसा दौर रहा होगा 1920 का, वो वक्त जब यहाँ पर पूरी तरह से अंग्रेजी हुकूमत काबिज थी। अंग्रेजों के डर से लोग अपनी जुबान खोलने से कतराते थे और बहुत सारी मुसीबतें होती थीं यदि कोई किसी तरह से बागी नज़र आ जाता था। 1920 के उस दौर में जब कांग्रेस के एक अधिवेशन में गांधी जी के नेतृत्व में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता मिली, तो उस समय तिरंगे के बीच में अशोक चक्र नहीं था बल्कि गांधी चरखा हुआ करता था। और उसके बाद 13 अप्रैल 1924 को कानपुर में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में झंडा गीत गाना जाना था। जी हाँ, झंडे के सम्मान में गीत प्रस्तुत करने की जिनको जिम्मेदारी दी गई, उस व्यक्ति ने अपना जीवन कैसे बिताया, किस तरह से बिताया, देश के प्रति उनके मन में क्या निष्ठा थी, क्या सद्भाव थे, इन सारे विषयों पे जाएंगे। उस शख्स की जन्म शती किस तरह से यह देश मना रहा है, इन विषयों पर जाएंगे। उसके जो बच्चे हैं, प्रपौत्र हैं, पनाती जिसे कहते हैं भोजपुरी में लोग, वह आज कैसी जीवन जी रहे हैं। वह मकान जिसमें उन्होंने अंतिम सांसें ली, उस मकान का हाल क्या है, सब कुछ बताएंगे। धैर्य बनाए रखिएगा। नमस्ते, मैं हूं अजय साहनी, स्टार रियल रिपोर्टर न्यूज के अपने इस पेज पे पुनः एक बार आप सबका स्वागत करता हूं और एक ऐसे शख्सियत की, एक ऐसे महान विभूति की गाथा लेकर आया हूं जिसको जानना हर हिंदुस्तानी का दायित्व बनता है। दोस्तों, आप लोगों से बता दें कि बहुत ही बड़ी शख्सियत, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें राष्ट्रकवि कहा गया, जिन्होंने झंडा गीत लिखा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सम्मान से, विनम्रता से उनका नाम लेना चाहूँगा, पद्मश्री श्यामलाल गुप्त जी। अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनका जो जीवन है वो प्रेरणादायक रहा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दिलों में जज्बे की चिंगारी फूंकने वाले श्यामलाल गुप्त जी, उनकी जन्मशती है। और ऐसे में किस तरह से 125वीं जन्म शती उनका जो मनाया जा रहा है, वो किस तरह मनाया जा रहा है। बहुत फीकापन है, बहुत निराशापन है। सोचिए, क्या वो लोगों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया गया कि वो गांधी को मानने वाले लोग थे, गांधी की विचारधारा के लोग थे? क्या देश के आज़ादी के योगदान में, आज़ादी दिलाने में क्या उनका कोई योगदान नहीं रहा? आप लोग जानकर हैरान हो जाएंगे कि वह शख्स अपने जीवन का कितना बड़ा कहीं न कहीं वरदान साबित हुआ है, किस तरह से उन्होंने योगदान दिया है। आप लोग गर्व करेंगे उन पर। आप लोगों को बताना जरूरी है कि उन्हें पार्षद जी कहकर नवाजा जाता था। 15 अगस्त 1972 को पार्षद जी को पद्मश्री सम्मान देने के लिए बुलाया गया था और उनकी सादगी देखकर उस समय की निवर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी रो पड़ी थी। पद्मश्री का सम्मान लेना हो और एक व्यक्ति उधार के पैसे लेकर नए कपड़े बनवाता है और पद्मश्री सम्मान लेने के लिए जाता है, वो भी नंगे पांव। नंगे पांव जाने के पीछे का रहस्य जानेंगे आप लोग तो हैरान होंगे, खुशी होगी, गर्व होगा। ऐसे लोग थे। लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में आप लोग खूब जानते हैं। वह अपने कुर्ते में अगर कहीं सिलाई टूट जाती थी तो बदलते नहीं थे बल्कि उसे सिलवा लेते थे। ऐसे नेता हुए हैं इस देश में। ऐसे नेताओं और ऐसे योद्धाओं की वजह से देश आज़ाद हुआ। और आज़ादी के दीवाने जो लोग थे, वो लोग कहते थे कि जो उन पर खर्च होना है वो देश के विकास में खर्च हो। आज के ऐसे नेता नहीं हैं। आज के जो लोग नेता हैं, आप लोग जान लीजिए वो किस तरह की लाव लश्कर, किस तरह के लकदक में चलते हैं। उनके कुर्ते, उनके पैंट, उनके जूते, उनकी गाड़ियाँ, उनकी स्कोर्ट किस तरह से होती है। और एक ये लोग थे। आप लोगों को बता दें कि इन महान विभूति ने 13 साल के मात्र थे, इनके अंदर से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश पैदा हो रहा था, पनप रहा था। और नरवल बाजार में युद्ध के लिए लिया जाने वाला एक टैक्स जो था अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, इन्होंने उसकी बगावत की। इस बगावत के एवज में इस महान शख्सियत को जेल जाना पड़ा, प्रताड़ना दी गई। और जब जेल से छूटे तो ये देश के नज़रों में या कानपुर की उन गलियों के हीरो बन चुके थे। आप लोगों को बता दें
कि कहानीकार भगवती प्रसाद से उनकी मुलाकात प्रताप अखबार के संपादक पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी से कराए। यानी कहानीकार भगवती प्रसाद जी ने उनकी मुलाकात उस समय के प्रताप अखबार के संपादक पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी से कराया, जिसका उनके जीवन पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर ही उन्होंने अपने अंदर आजादी के लिए उठ रही चिंगारी को ज्वालामुखी का रूप दिया। ऐसा दैनिक भास्कर में छपा हुआ एक खबर है, बहुत ही गर्वान्वित कर रही है। 3 रातों में उन्होंने झंडा गीत लिख दिया था। आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि कानपुर के फूलबाग में होने वाले अधिवेशन में तिरंगे की शान में एक गीत गाया जाना था, जिसे लिखने की जिम्मेदारी महात्मा गांधी ने पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी को दी थी, क्योंकि वो अखबार के संपादक थे और उन्होंने पार्षद जी के अलावा कई अन्य लोगों से इस बारे में लिखने को कहा कि इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी ने, लेकिन कोई भी लिख नहीं पाया और सिर्फ पार्षद जी ने 3 रातें जागकर तिरंगे की शान में 2 गीत लिखा और उसे गांधी जी चाहते थे कि झंडा गीत यहाँ के लोक भाषा में हो, यहाँ के लय में हो, इसलिए उन्होंने झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा वाला गीत वहाँ पर सुनाया और सब लोग भाव विभोर हो गए। आप लोगों को बता दें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वो आज़ादी के हर दीवाने की जुबान पर यह गीत गाया गया, यह गीत चलता रहा। आप लोग सोचिए, हम सब लोग झंडे के सम्मान में गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसे लिखने वाले व्यक्ति वो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आप लोगों को बता दें कि यह बहुत ही दुर्व्यवस्था है हमारे देश की कि हमें वोट लेने के लिए जहां से जो बन पड़ता है हम तरकीब लगाते हैं, सरकारें अपनी युक्ति चलाती हैं, लेकिन कई बार जो मील के पत्थर हैं वो छूट जाते हैं। बहुत दुर्भाग्य है इस देश का। आर.के. वाजपेयी ने बताया कि पार्षद जी बचपन से ही काव्य की ओर रुचि रखते थे, रामचरितमानस आदि पढ़ने का उन्हें बहुत शौक था, इसलिए उनके पिताजी बहुत दुखी हुआ करते थे। 13 साल की उम्र में उन्होंने बालकांड के सभी दोहे शास्त्रीय छंद में लिख डाले थे और उनके पिताजी के दुख को देखते हुए वह अपना घर छोड़कर चले गए और अयोध्या में जाकर कुछ दिन तक ऐसे ही कहीं न कहीं समय बिताए। और उनका उस समय कुछ प्रकाशन हुआ करता था, कविताएं लिखने का शौक था। उनका प्रकाशन जो होता था प्रताप अखबार में, राम श्याम किंकर के नाम से उनकी कविताएं प्रकाशित होती थी। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि बड़ा दुर्भाग्य यह भी है कि आज उनकी प्रतिमा 2 प्रतिमा लगी है शहर में, जहां पर पुरानी मूर्ति शिक्षक पार्क नवीन मार्केट में लगी हुई है, जिसको मेट्रो के हो रहे कार्य के चलते कवर कर दिया गया है, जबकि दूसरी मूर्ति स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा फूलबाग में स्थापित किया गया था। उस मूर्ति के आसपास आवारा जानवरों और गंदगी का अंबार हो चुका है। इन दोनों मूर्तियों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। मूर्तियों को छोड़िए, जो उनके परिजन जीवित हैं उनका भी सुध लेने वाला कोई नहीं है। बहुत ही दुखद पहलू है ये। मतलब सोचिए कि मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ क्या बात है कि उसके रखाव के लिए नगर निगम आवंटित करता है कुछ फंड, वह भी उनकी पुण्यतिथि में इस्तेमाल नहीं होता। यानी रखरखाव छोड़िए, हर कोई उनको भूल गया है, क्योंकि अब झंडे की भी जरूरत किसी की नहीं हो और झंडे लाल की भी नहीं, इसलिए लोग अपने अपने में मशगूल हैं। वैसे ये विरासत है हमारे, इन्हें भूला नहीं जा सकता, इन्हें भुलाया नहीं जा सकता। बहुत दुखद पहलू है। इनके प्रपौत्र यानी इनके पनाती संजय गुप्ता गंगादीन गौरी शंकर इंटर कॉलेज एक है, वहाँ पर चपरासी पद पर नौकरी करते हैं। इनके 2 बच्चे हैं। किसी तरह से परिवार का भरण पोषण चलता है। और बता दें कि इनकी जो मकान है पुश्तैनी, जिसमें श्यामलाल गुप्त जी रहा करते थे, वह मकान अब गिरने की कगार पर है। कई नेताओं ने आश्वासन दिया, लेकिन किसी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हो न हो कभी ऐसा हादसा हो जाए कि यह मकान गिरे और इनके परिजन जो हैं वो भी उनकी लीला समाप्त हो जाए। बहुत दुखद पहलू है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। आज़ादी के इतने बड़े मतवाले थे पार्षद जी, आज़ादी की लड़ाई में व्रत लिया था कि देश के आज़ाद होने के बाद ही जूता या चप्पल पहनेंगे। इस व्रत को उन्होंने देश के आज़ाद होने के बाद भी निभाया, चूँकि वो आदी हो चुके थे, उनके पाँव फौलाद हो चुके थे। लेकिन दुखद पहलू ये है कि इसी नंगे पांव रहने की वजह से वो पद्मश्री का सम्मान लेने भी नंगे पांव ही गए थे।
जिंदगी भर नंगे पांव रह गए, देश आज़ाद हो गया, फिर भी वो जूते चप्पल नहीं पहने। बोले कि ये जो खर्चे मैं अपने ऊपर करूंगा वह देश के हित में लगाया जा सकता है, देश के विकास कार्य में लगाया जा सकता है। यह बात अलग है, आज के युवा इससे कहीं ना कहीं सहमत नहीं होंगे। अगर हम खरीदारी करेंगे तो देश का विकास होगा, ये भी सत्य है। लेकिन ये जान लीजिए कि उनका सोचना भी उस समय के हिसाब से सही था। वो चाहते थे कि लोगों को अपने खर्चे कम करने चाहिए, लोगों की अपनी जो इच्छाएं हैं उन्हें थोड़ा समेटना चाहिए। उनका भी अपना लॉजिक था, उनका भी अपना तर्क था। जितने में चल जाए गुजर बसर उतने में गुजारा करना चाहिए, ऐसी सोच के थे वे। गांधी जी के बारे में कहते थे कि गांधी पूरे जीवन सिर्फ एक धोती पर रह गए तो क्या मैं नंगे पांव नहीं रह सकता। सोचिए कितनी बड़ी सोच है। सिर्फ धोती पे गांधी आखिर क्यों रहे? वो चाहते तो कोट पैंट पहन लेते, पायजामा कुर्ता पहन लेते, गमछा लगा लेते, बहुत सारी चीजें कर लेते। लेकिन उन्होंने कहा कि जितना कपड़ा मैं वेस्ट करूंगा, मेरे देश के बहुत सारे लोग आज भी नंगे भूखे हैं, उनके काम आ जाएगा। तो ऐसी सोच थी हमारे देश के उन महान लोगों की। राष्ट्रकवि के जन्मोत्सव पर कोई बड़ा जलसा या समारोह नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि लोक सेवक मंडल और पार्षद स्मृति संस्थान मिलकर एक गोष्ठी का आयोजन कर रही है। यह संस्था हर साल शहर में उनके जन्मदिन पर एक विचार गोष्ठी करती है ताकि आने वाली पीढ़ी उनको याद रखे। याद रखने का सिर्फ एक औपचारिकता है ये, लेकिन हम सबको याद रखना होगा यह इन महान विभूति को, जिन्होंने पंडित गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ मिलकर श्यामलाल गुप्त जी ने झंडा गीत लिखा। उनको कैसे कोई भुला सकता है, जो गीत सुनकर रोम रोम में आज भी ऊर्जा का संचार हो जाता है। दोस्तों, आप लोग जो सुन रहे थे, मैं आपकी थकावट, आपका निराशा समझ सकता हूँ। यह खबर अगर कोई रोचक होती तो बहुत सारे लोग सुनते, साझा करते, लेकिन इस खबर को भी साझा करना चाहिए, क्योंकि आज पार्षद जी के जो प्रपौत्र हैं संजय गुप्ता और उनके जो परिजन हैं, वो बहुत दीनहीन हाल में है। सरकार को इस पर संज्ञान तभी ले पाएगी जब उस तक यह बात पहुंचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सोमनाथ पाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। गौरीशंकर खटोर जी बहुत बहुत शुक्रिया। गोविंद कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बंसराज गौतम जी बहुत बहुत शुक्रिया। खेतराम हिंगरा जी, आप कह रहे हैं कि हमें पढ़ाया गया कि गांधी ने चरखे से आज़ादी मिला। सर, बिल्कुल सही बात है, गांधी के चरखे से आज़ादी मिला, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत सारे क्रांतिकारी थे, उन लोगों ने भी अपना कार्य किया। गांधी ने जो किया वो बहुत बड़ी बात थी। लोग माने न माने, आप माने न माने, इस देश के लोग मानते हैं। आपके जेब में जो नोट है वो भी मानती है। आपके हर परिजन को यह बात मानना पड़ेगा। जयराम राम जी बहुत बहुत शुक्रिया, जयराम राम जी। और एमडी रफीक जी बहुत बहुत, एमडी रजाक जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और करमवीर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। कुश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनाथ पाल जी, सत्येंद्र सहानी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप तो खैर पढ़े लिखे जागरूक हैं, आप सारी चीज़ें जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस समय कैसे हैं, मैं आपसे बात करूंगा। कयूम अंसारी जी बहुत बहुत शुक्रिया। ऑप्टम मोहम्मद कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। रतिराम मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी मित्रों का। एमडी ताजुद्दीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। और एमएम संतोष सहानी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का। स्काई बहुत बहुत शुक्रिया। गौतम रौनियार जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्र बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग देख रहे थे। दिनेश साहनी जी, जय जयकार जारी रहेगी। पंडित दीपक दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित दीपक दुबे जी, जय जयकार जारी रहेगी। मेरे पेज को जो लोग फॉलो नहीं किए हैं कृपया फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय जयकार तभी तो जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मित्रों का।